दोस्तों, आज हम वर्ण रचना के बारे में पढ़ेंगे। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं, इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अर्थात जो भी मुख से निकलने वाली ध्वनि है, चाहे वो सार्थक है या निरर्थक है, वहाँ से वर्ण की रचना होगी। कुछ निरर्थक शब्द भी बनते हैं ना, पर वर्ण जो होते हैं वो हमारे सार्थक ही हैं। तो सार्थक ध्वनि को, मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है, क्योंकि शब्द निरर्थक हो सकते हैं जिनका कोई अर्थ ना हो। अगर वर्ण निरर्थक हो जाएंगे तो हमें पढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। वर्णमाला में जो मूल वर्ण की संख्या है वो है 44। मूल वर्ण कितने हैं? 44। कुल वर्ण है 52। मूल वर्ण 44, कुल वर्ण संख्या है 52। कुछ परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल वर्ण संख्या कितनी है, कुल वर्ण संख्या कितनी है। इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है: उच्चारण के स्थान से, वायु संवेग और तारत्व। पहले उच्चारण स्थान के आधार पर हम इसका जो है वर्गीकरण कर लेते हैं। पहला जो उच्चारण के स्थान के आधार पर है स्वर। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें मात्रा भी कहा जाता है। यानी कि जो स्वर होते हैं, ये हमारे पास जो स्वर होते हैं, इन्हें हम मात्रा भी कहते हैं। और इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है और इनके उच्चारण में कम समय लगता है। स्वर संख्या हमारे पास 11 है: ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्णों के हमारे पास 4 भेद है: हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। हास्य स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है। हास्य स्वर वे हैं जो बहुत जल्दी से बोले जाते हैं: ए, ई, उ, री। मूल स्वर है। ए को हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर वे हैं हास्य स्वर से दुगना समय लगे जिन्हें बोलने में। इनकी मूल संख्या 3 होती है और कुल संख्या 7 होती है। संयुक्त स्वर, जो स्वर वर्णों 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, इनकी संख्या 4 होती है: ए, ऐ, ओ। ए प्लस ई, ए, आ, ए, ऐ, आ, उ, ए, आ, ओ। प्लुत स्वर, हास्य स्वर से तिगुना समय लगता है। जो हास्य स्वर होते हैं उन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर होते हैं, उन्हें बोलने में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है। और जो प्लुत स्वर होते हैं उन्हें बोलने में तिगुना समय लगता है। इनकी संख्या 1 होती है, जैसे ओम। उसके बाद हमारे पास आयोग वहा वर्ण होते हैं, जिसमें ए होता है अनुस्वार और अह विसर्ग। ए और अह न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इन्हें आयोग वहा नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जो होते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन की जो मूल संख्या है वो 33 है और कुल संख्या हमारे पास 39 है। मूल व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन 25 हैं और मूल व्यंजन 16 हैं। अगर हम वर्ण की बात करें, क, ख, ग, घ, ढ। अगर हम बात करें का वर्ग की, ये कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग तालु से बोला जाता है। टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। श्रेय डेड है, ये तुर्की शब्द हैं। व्यंजन के भेद। स्पर्श व्यंजन, कै से लेकर मैं तक हमारे मूल जो होते हैं 16 होते हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। कुल हमारे पास 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। इन कुल कितने हो जाएंगे? 4। उस व्यंजन स, श, ह, मूल 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन अक्षय, त्रिय, अज्ञ, श्रय 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन डड है। यह और वह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं:
ख, ख, ग, ज, फ। हिंदी भाषा में तुर्की के 2 वर्ण हैं ड और ढ। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण है औ। वायु संवेग के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ी हवा। अल्पप्राण शब्द का अर्थ होता है जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए या छोड़ी जाए, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण है, जैसे कै, गै, डै, चै, जै, ञ, टै, डै, नै। अर्थात अगर हम याद रखना चाहें तो हम 135 याद रख सकते हैं। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण है, अर्थात य, ल, र, ल, व भी अल्पप्राण है। महाप्राण जिनके उच्चारण में वायु तेजी से छोड़ी जाए या ली जाए, अल्पप्राण में धीरे से ली जाए थी और धीरे से ही छोड़ी जा रही थी। महाप्राण में वायु तेजी से ली जा रही है और तेजी से ही छोड़ी जा रही है, उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण की जो ध्वनियाँ हैं वो दूसरा और चौथा वर्ण है, जिसे 24 से हम याद रख सकते हैं। ख, घ, झ, झ, ट, ढ, ढ, थ, ध। प्रत्येक उष्ण व्यंजन महाप्राण होता है, श, श, श। प्रत्येक स्वर्ण वर्ण न तो अल्पप्राण है और न ही महाप्राण। तारत्व के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, घोष, संघोष वर्ण, अघोष वर्ण। घोष या संघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या कंपन पैदा होता है उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। इसका 345 से याद रख सकते हैं हम। ग, घ, ड, ज, झ, ञ, ट, ड, ढ, ण, ध, ध, न, प, भ, म। प्रत्येक अंत्यस्थ व्यंजन और है अपवाद संघर्ष वर्ण है, या, र, ल, व। प्रत्येक स्वर वर्ण भी संघोष होते हैं। अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या कंपन पैदा नहीं होते, वो हमने कहा था आपको, हम इसे याद रख सकते हैं 345 से, और इसे हम याद रख सकते हैं 12 से। क, ख, च, छ, ट, ठ, ड, ध। प्रत्येक उष्ण व्यंजन है को छोड़कर, अर्थात स, श, श। वर्ण और उनके उच्चारण का स्थान कंठ कै वर्ग, तालु चै वर्ग, मूर्धा टै वर्ग, दंत तै वर्ग, ओष्ठ पै वर्ग। अब कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हमारे। हिंदी में काकल्य वर्ण केवल एक है, वो है। हिंदी में वाच्य वर्ण 4 होते हैं, ज, ल, र, स। हिंदी में स्पर्श संघर्षी वर्ण 4 होते हैं, च, छ, ज, झ। हिंदी में संघर्षी वर्ण होते हैं, स, श, श। हिंदी में विवर्त वर्ण केवल एक है, आ। अर्ध विवर्त वर्ण 3 होते हैं, ए, ओ, आ। समवर्त वर्ण 4 होते हैं, ई, उ। अर्ध समवर्त वर्ण 2 होते हैं, ए और। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ कठिनाई हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।